ऋणानुबंधी यानी ऋणी। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कर्जा लेके चला गया, आपसे किसी ने कर्जा लिया, पैसे उधार लिए और चला गया। कुछ समय के बाद में वो कर्जा आपका वापस नहीं कर पाया, तब तक संसार ही छोड़ के चलोगे, तो आपका ऋणी बन के गया, वो आपका कर्जदार बन के गया है। तो वो आपके घर में बेटा या पोता बन के जरूर आएगा, क्योंकि वो आपका ऋणी है। आपके घर में बेटा बन के आए या पोता बन के आए जरूर आएगा। और बेटा बन के घर में आएगा, बचपन से ही इतनी मेहनत करेगा, इतनी मेहनत करेगा कि बचपन से ही नाम और धन कमाना शुरू हो जाएगा। और ज्यादा नहीं कमाएगा, उतना ही कमाएगा जितना आपसे वो ले गया था पहले, और सूद समेत। कमाते कमाते जिस दिन वो सूद समेत तुम्हें वापस कर देगा तुम्हारा बेटा बनके, उसी दिन भरी जवानी में पिता के सामने बच्चे की मौत हो जाती है, चला जाता है संसार छोड़कर। फिर माँ और पिता रोते हैं, घर में बहुत मेहनत करता था, बहुत कमाता था, चला गया। तो सही पूछी जाए तो वो आपका बेटा था ही नहीं। आपका बेटा होता तो आपके साथ रहता, वो तो आपका पूर्व जन्म का ऋणी था, आया और अपना ऋण चुका के चला गया। तो इसलिए दादा 4 तरह की संतान शास्त्रों में बताई है। वापस लौट के आए, जवाब दिया देवी पुत्र देना न देना ये सब भगवान की कृपा होती है। रो नहीं, भगवान का ध्यान करो। रो नहीं तो क्या करूं, इतने दिन हो गए घर में संतान नहीं हुई। इतने दिन से नहीं संतान भई, और सब दुनिया हंसी उड़ाती है। महाराज निवल कहलाए रहे जा दुखिया बाँझ कहाती है। बिना पूत के घर में राजा हो रही है बदनामी। कोई तुम कोने वाली बता, तुझे बांझा कहा कि तुम्हारी रानी। अरे ये तनी कह के रोई पड़ी महारानी। चिंता में सवना की नींद नहीं आती है, पैर में मौत न खाती है। कोई रोटी तक नहीं भाती है, या रानी भी लफाती है। जवाब दिया महाराज क्या करें, इतने दिन तक न संतान वही, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। महाराज निवल कहला रहे हैं जो दुखिया बाँझ कहाती है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किनसे कहूं अपना ये दिल का हाल। तो महाराज दशरथ ने जवाब दिया है, सुनो। और एक बात याद रखना सज्जनों, अगर आपके ऊपर मुसीबत आ जाए ना, किसी भी प्रकार की इंसान के जीवन में समस्या आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई दुख दर्द आ जाए, तो अपना दर्द, अपनी तकलीफ, अपनी मुसीबत आप कभी भी किसी को नहीं बताना। कभी किसी को नहीं बताना। पता है ये कलयुग है और कलयुग में इंसान के विचार बहुत गंदे हो गए।
अगर आपने अपना समझ के अपनी मुसीबत अपनी विपता किसी को बता दी तो जे ना समझियो कि हम जब मुसीबत से पार कर दिया सामने वालों। यदि आपने अपनी मुसीबत सामने वाले को बता दी तो उसी दिन समझ लेना तुम और मुसीबत में पड़ेगा ही। पता है क्यों? आजकल इंसान दूसरे इंसान की बर्बादी के इंतजार में बैठा है और दूसरों की तो बात छोड़ दो, सगा भाई भैया के बर्बादी के इंतजार के दिन गिनता है। इस कलयुग में दो भाई हैं, एक बाप की संतान है, तो दोनों भाई एक दूसरे की बर्बादी का इंतजार हमेशा करते रहते हैं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या आ जाए, आपने अपनी समस्या किसी को बता दी, तो वही आदमी बीच चौराहे पर और 20 आदमियों के बीच में हाथ उठा के हंस हंस के कहेगा आप लाने पे लगे हैं, बहुत कूद रहे थे, यानी अब फंसे, बहुत उछल रहे थे। इसलिए निवेदन है, आपके जीवन में कोई समस्या आ जाए और रोने का मन करे, जिंदगी से तुम बिल्कुल हार जाओ, कुछ दिखाई न दे, सब साथ छोड़ के चले जाएं, तो किसी के सामने आंसू नहीं बहाना, आंसू नहीं बहाना। यदि आप किसी के कंधे पर सर रख करके 2 आंसू बहा दोगे तो तुम्हारे जाने के बाद में वो अपना कुर्ता हिलाएगा और कहेगा हमारा कुर्ता गंदा करके चला गया। तुम्हारे आंसुओं की कदर उसकी नजरों में नहीं हुआ। अपनी पोशाक की कदर करेगा कि हमारा कुर्ता खराब कर गया, आंसुओं से भिगो गया। तुम्हारे आंसुओं की उसकी नजरों में कोई कदर नहीं है। अगर रोने का मन करे सज्जनों तो घर में रो लेना, घर में रो लेना, एकांत में बैठना। दीवार घर में होती है जिसमें मिट्टी की ईंट लगी होती है, मिट्टी की ईंट घर की दीवार में लगी होती है, उस दीवार से सर रख लेना और जी भर के रो लेना। वो मिट्टी की ईंट तुम्हारे आंख से गिरने वाला आंसू पी जाएगी, लेकिन ये कलयुग का आदमी तुम्हारे आंसुओं की कदर नहीं करेगा भैया। और जब भी अपने दरवाजे से बाहर निकलो तो हमेशा मुस्कुराते हुए निकलो। चाहे तुम बिल्कुल बर्बाद हो गए हो, चाहे तुम सुबह और शाम खाने के लिए भोजन की व्यवस्था घर में न हो, लेकिन जब भी संसार के लोगों के सामने निकलो, जब भी अपनी दहलीज से बाहर कदम रखो तो उससे पहले चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना। पता है मुस्कुराहट क्या काम करती है? तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारे दुश्मन को कमजोर बना देती है। सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारे दुश्मन को कमजोर बना देगी। जैसे मान लीजिए परीक्षित महाराज जी, तुम्हारे पीछे कोई तुम्हें बर्बाद करने पे खड़ा है, सोच रहा हम बर्बाद करके छोड़ देंगे, और हकीकत में उसने आपको बर्बाद कर दिया। सब कुछ आपका जो भी बिजनेस था, जो भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी थी, सब तहस नहस कर दिया। लेकिन फिर भी जब भी आप समाज में निकलोगे मुस्कुराते हुए निकलो। कहीं तुम्हारे दुश्मन की नजर तुम पे पड़ेगी तो आपको मुस्कुराता हुआ देखेगा तो एक बार वो भी सोच में पड़ जाएगा कि मैंने इसे बिल्कुल बर्बाद कर दिया था, लेकिन ये तो पहले की तरह आज भी मुस्कुरा रहा है। तो अपने मन में सोचेगा मुझे लगता है मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। एक बार जरूर सोचेगा मन में वो कि मुझे लगता है ये आज भी मुस्कुराता है जैसे पहले मुस्कुरा रहा था, तो मुझे लगता है मैंने अपनी समझ में सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन वास्तविक में मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो मुस्कुराहट में बहुत दम होती है, इसलिए हमेशा हंसते रहो जिस हाल में रहो भैया। और आज का समय ही कुछ ऐसा हो गया है, आज का समय अब साचन की कदर नाए झूठन के सतकार, जाको न लेकिन दे बात कहीं होशियार। सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहीं गमार, साहब को बतावे चोर चोर बने साहूकार। क्षत्रिय भय बलहीन, वैसे हुए लोभी काम शूद्र भय पराधीन। चारों ही बरड़ देखो धर्म से भयहीन, तप गयो पेट गयो बुद्धि है गई मलिन।
कलयुग है, क्षमा चाहेंगे इस कलयुग में क्या हो रहा है आजकल। लाला अब बिटिया नच रही बाप देख रही, इन तनिक शर्म नहीं आए। कलयुग के जमाने, कलयुग के जमाने तूने कैसे रंग दिखाए। कलयुग के जमाने साचन की कदर ना झूठन के सत्कार, जाको न लेकी देत बातें कहीं होशियार। सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहें गमार, और साहब को बतावे चोर, चोर बने साहूकार। हो जा कलयुग में दादा बिटिया नच रही बाप देख रहे तनिक ना शर्माए। कलयुग के जमाने तूने कैसे खेल खिलाए। दादा इंसान की इज्जत घर में होती है माँ बहन बेटी और स्त्री। आदमी सारी जिंदगी इज्जत कमाता रहे, सारी जिंदगी इज्जत कमाता रहे और घर में माँ बहन बेटी या पत्नी कोई गलत कदम उठा देती है तो वो इंसान समाज में अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता है, मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता है। नारी नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं सौरंगी है, और ढके तो सब कुनमा को ढके, ना तो नंगी की। औरत चाहे तो पूरे कुनबा की इज्जत बनाए रखे, और औरत चाहे तो इंसान की 2 मिनट में इज्जत की धज्जियां उड़ा दे। लेकिन इंसान की इज्जत घर में माँ बहन बेटी और पत्नी होती है। और आजकल कलयुग में महाराज देखा है हमने, बीच चौराहे पे डीजे बज रहे, वहीं लली नाच रही। बीच चौराहे पे डीजे बज रहे, लली डांस कर रही, पापा ढाड़े हुए तारी बजाए रहे। लली हमारा बड़ो अच्छो नाचते, वहीं 4 भोक्का ढाड़े भी मजा ले रहे। घर की इज्जत बीच चौराहे पे डीजे पे डांस कर रही। अच्छा घर की इज्जत चौराहे पे नाचे, फिर कहां से इज्जतदार तुम बने रहे हो भैया। कहते ही विद्वान और अब कलयुग को कुछ ज्यादा समय ना हो, केवल लगभग 5200 वर्षें व्यतीत हुई हैं और वे तो अच्छे से बचपना मनाए हैं। 4,32,000 वर्ष हैं सब टोटल कलयुग की, और जिसमें से 5200 वर्षें अभी गुजरी हैं। समझो कितना छोटा होगा अभी। कहते विद्वान कि आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा, और छत्री कायर हो जाएंगे, बनिया अधिकार जमाएगा। आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा, छत्री कायर हो जाएंगे, बनिया अधिकार जमाएगा। कंठी माला छापा टीका ये न नजर कछुआएंगे, हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे तो मूरत खिल्ली उड़ाएंगे। अपने अपने रोजगारन से फुर्सत नाए कमाने से, छात्र का बेटा सोया है, जे जग रहे नाई जगाने से, अपने अपने
माने रोजगार से, फुर्सत नहीं कमाने से। आगे वो समय आ रहा है, बेटियां ना कोई जानेगा, छत्री कायर हो जाएंगे, बनिया अधिकार जमाएगा। कंठी माला छापा टीका आगे न नजर कछुआएंगे, हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे तो मोर खिल्ली उड़ाएंगे। भैया कलयुग का भी तो शुभारंभ हुआ है और होता ही जा रहा है आरंभ। अभी आरंभ अच्छे से ना हो पाओ तब ये हाल हो रहा है तो अंत में क्या गति होगी। भैया तो इसलिए निवेदन है। और एक बात बताऊं सज्जनों, जब जब भी हम और आप यानी हमारे पूर्वज जब भी गुलामियों की जंजीरों में जकड़े तो उसका एक ही कारण मेरे समझ में आता है, वो है अनेकता। अनेकता यानी अलग अलग विघटन कराना। आज भी लोग जातीय धर्मों के नाम से हमें आपस में बांट जाते हैं, बोले ये इस धर्म का है, इस जाति का है, ये इस जाति का है। आज दुर्भाग्य की बात यह है, इंसान को इंसान पूछ रहा है भैया तेरी जाति कौन सी है। आदमी को आदमी ही पूछता है कि तेरी जाति कौन सी है। आए हैं एक लोक से, उतरे एक ही घाट, और हवा लगी संसार की, फिर हो गए 12 बाट। परमात्मा के धाम से आए हैं सभी, माँ के उदर से प्रकट हुए, माँ के पेट से जन्म लेते हैं। आए हैं एक लोक से, उतरे एक ही घाट, सब माँ के पेट से पैदा हुए, लेकिन हवा लगी संसार की, फिर हो गए 12। जैसे ही संसार की हवा लगी तो कोई हिंदू बनो डोल लो, कोई मुसलमान बनो डोल लो, कोई सिख बनो घूमे रहो, कोई ईसाई बनो डोल लो। विद्वान कहते धर्म नहीं कोई न्यारा, न्यारा मानव धर्म हमारा। भैया एक बात पूछे, दादा हमें भी बताइए, एक मुसलमान माँ के पेट से अगर बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे की जाति कौन सी होती है, मजहब क्या है, उस बच्चे का धर्म कौन सा है। क्या बच्चा मुसलमान के घर में पैदा होता है, मुस्लिम औरत के पेट से पैदा होता है, तो वो बच्चा पैदा होते ही होते क्या मुसलमान होता है। मुसलमान के घर में पैदा होने वाला बच्चा माता मुसलमान नहीं होता। बच्चा जब कुछ समझदार होता है, सियाना होता है, तो हम और आप मिलके उस बच्चे की मुसलमानी करा के उसे मुसलमान बना दिया जाता है। माँ के पेट से कभी कोई भी धर्म या मजहब कोई कभी जन्म नहीं लेता। बताओ, मुसलमानी कराई जाती है बच्चे की, तब मुसलमानी करा के उसे मुसलमान बनाते हैं। तो इसलिए माँ के उदर से कोई धर्म पैदा नहीं होता है, केवल एक ही हमारा धर्म है, वो है इंसान का धर्म। न हमें हिंदू बनना है, न मुसलमान बनना है, न सिख बनना है, न ईसाई बनना है। जो भगवान ने बनाया है वही बने रहो। भगवान ने क्या बनाया है? इंसान। तो इंसान बन के रहो। जो भगवान ने बनाया वो तो नहीं बन पाए, और जो नहीं बनाया तो वो बने डोल रहे हैं। भैया और एक निवेदन और करना चाहेंगे। निवेदन कर रहे थे कि जब जब हम गुलामियों की जंजीरों में जकड़े तो उसका कारण अनेकता है। अच्छा, दो सिपाही गुलामी जब थी तो 2 लोग आते थे और 50 लोगों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल के ले जाते थे। 2 इंसान 50 को ले जा रहे हैं बांध के, और 100 खड़े तमाशा देख रहे थे।
दो इंसान 50 को ले जाते हैं, हाथों में हथकड़ी डाली, पैरों में बेड़ियां डाल दी, 50 बंधे जा रहे हैं और 100 खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं और ले जाने वाले सिर्फ 2 ही हैं। तो बताओ, अनेकता नहीं तो क्या था? और जब हमारे पूर्वज वो समझदार हुए, जागे, आवाज उठाई, संगठन किया, एकता की, तो उन गोरों को हमारा देश छोड़ने में कोई ज्यादा समय नहीं लगा, भाग गए। जब देखा उन्होंने कि ये सब इकट्ठे होने लगे, और जब इकट्ठे होकर के उन्हें भगाया तो भाग भी गए। तो इसलिए जब जब भी हमें आपस में बांटा गया है, तब तब सिर्फ और सिर्फ गुलामी मिली है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। इसलिए हम किसी के बहकावे में ना आए, इकट्ठे होके रहें। इकट्ठे होने में बड़ी ताकत होती है भैया। तो कभी कभी मुझे लगता है आज की दशा देख करके, आज का समाज देख करके, माताएं जो होती हैं, माताएं कभी कभी धरना प्रदर्शन करती हैं अपनी नाना भांति से। एक बार हमने देखा तो माताएं सभी झंडा ले ले घूम रही रोड पे, बोले हमें भी आजादी चाहिए, मैं भी पुरुषों से कम नहीं हूं, मुझे भी अधिकार चाहिए अपना। अच्छा, आजादी की बात है तो आजाद तो हम हैं। अधिकार की जहां तक बात है तो अधिकार मनुस्मृति में महर्षि मनु कहते हैं, उपाध्यायात 10 आचार्य आचार्याणाम सतम पिता सहस्त्रम तु पितरन माता गौरवेण। यानी उपाध्यायात 10 आचार्य, 10 अध्यापक 1 आचार्य के बराबर होते हैं। 1 आचार्य एक तरफ और 10 अध्यापक एक तरफ। उपाध्यायात 10 आचार्य आचार्याणाम सतम पिता। ऐसे 100 बाप इकट्ठे हो जाएं, वो 100 आचार्य इकट्ठे हो जाएं तब एक पिता होता है। और सहस्त्रम तु पितरन माता गौरवीण, ऐसे 1000 बाप इकट्ठे हो जाएं तब एक माँ होती है। तो माँ का अधिकार पिता से 1000 गुना ऊपर है, कम नहीं है। लेकिन अधिकार की बात करती हैं, मुझे भी अधिकार चाहिए, आजादी चाहिए। तो खैर हमारे गांव देहात में तो अभी भी सभ्यता है। कहीं आप बड़े बड़े शहर बाजारों में जाकर के देखो, शाम को रोड पे निकलना तो ऐसा लगता है कि ऐसी आजादी से तो वो गुलामी अच्छी थी जिसमें कम से कम माताएं बहनें अपना बदन तो ढक के रहा करती थी। माताएं चेहरा ढक के रहा करती थी, बदन ढक के रहा करती थी। क्या हमारे पूर्वजों ने इसलिए खून बहाया था कि आगे आने वाली औलाद रोड पे नंगी घूमेगी? क्या हमारे पूर्वज इसलिए अपना बलिदान दे गए, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, हंसते हंसते जहर पी गए कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी रोड पे नंगा घूमेगी? भैया, तो इसलिए निवेदन है, आजाद यदि हम हैं और अधिकार की बात है तो माताओं का अधिकार 1000 गुना पुरुषों से ऊपर है, कम नहीं है, 1000 गुना ज्यादा है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना। अच्छा, कभी कभी ये भी कहती हैं माताएं, कभी कभी ये भी कहती हैं राम को मैंने पैदा किया, कन्हैया को मैंने पैदा किया, राम कन्हैया मेरी वजह से आए। अच्छा, एक बात समझ में ना आई परीक्षित महाराज जी, माताएं कहती राम को हमने पैदा किया, कन्हैया को हमने पैदा किया, तो ये न भूलो अगर राम को तुमने पैदा किया है तो रावण को का पुरुष ने